Hello everyone, this is Rizwan Khan and you are watching Simple Physics Panda. You are welcome. In this video, we will discuss free body diagram of an object. What is free body diagram? When there are two or more body are connected together and many forces acting on it, then we show all the forces acting on individual body, then this will be free body diagram for that body. For example, simplest example we are taking here. This is a block of mass m lying on ground. Then we show separately force acting on block and ground. There are two forces. One is gravitational force, that is called weight of the block, mg. This is action on the ground. So there will be a reaction R by the ground. In same manner, mg is weight of block and there is a reaction force R acting on the block. Reaction force or normal force. So here two forces acting on block. समझने के लिए किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम उसे कहते हैं जब उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम दिखा पाए। जैसे यहाँ पर ब्लॉक का खुद का वेट लग रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड और ग्राउंड के द्वारा लगाया गया नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में एक ब्लॉक है जो इस ग्राउंड पे लाई कर रहा है। अब वी आर अप्लाइंग सम फोर्स F। तो इसको हम दो केसेस लेके बना सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तब फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा। तो चलिए दोनों को देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ब्लॉक को सेपरेट करते हैं। अब इस पर स्टडी करते कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और सेम टाइम ग्राउंड भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है n, और इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड में F फोर्स लग रहा है। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं रहता, रफ रहता, तो एक फ्रिक्शन भी लगता है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ। तो इसको हम यहाँ दिखाते हैं फ्रिक्शन। और ग्राउंड का FBD की बात करती है, ये हुआ FBD फॉर ब्लॉक ऑफ मास m, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। FBD मीन फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक के लिए दिखा दिए। अब अगर हम इस ग्राउंड का FBD खींचें तो ग्राउंड पे लगने वाले फोर्स है वेट ऑफ ब्लॉक mg, और ग्राउंड भी एक नॉर्मल फोर्स दे रहा है n। और अगर इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन भी पेयर में करता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक पे चार फोर्सेस हो गए, नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और वेट ऑफ ब्लॉक। और ग्राउंड पे वेट ऑफ ब्लॉक और ग्राउंड खुद लगा रहा है नॉर्मल फोर्स और इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो तीन फोर्सेस इसमें है। ठीक है, तो चलिए कुछ और देखते हैं। अगर यही ब्लॉक रहता, ये मान लेते M1 ब्लॉक है,
M1 मास वाला, ये M2 मास वाला, और यहाँ पर M3 मास वाला एक और ब्लॉक है। तो बिना फ्रिक्शन का पहले इसका BD खींचते हैं। सपोज दैट यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है और इधर F2 फोर्स लग रहा है। तो हम सेपरेटली सबका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। तो इस ब्लॉक को हम पॉइंट भी बना सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। तो यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है पहले, ठीक है, तो F1 फोर्स लिख दिए। उसके बाद इसका वेट भी होगा mg m1g, और वेट के कारण ग्राउंड इस पे नॉर्मल फोर्स देगा N1। उसके बाद यहाँ एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्सेस है यहाँ पे। तो ये M1 पे इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा और M2 पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। दोनों का कॉन्टैक्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअली कहते हैं इसको, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगेगा। तो M1 पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, तो इसको मान लेते हैं R1। फ्रिक्शन नहीं है ना, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में रहता है। अगर मान लेते हैं फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगता है? ब्लॉक पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस तरफ लगता है। जिधर R1 लग रहा है उधर ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और F1 इस डायरेक्शन में F1 लगता है, ये वाला फोर्स। तो ठीक है, अब M2 की बात करें तो M2 के भी एक पॉइंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर पेयर में जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा थी, इस पे तो इस डायरेक्शन में लगा, अब इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा और वो इक्वल टू रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। और इसका वेट भी लगेगा, तो ये हो गया M1g, और नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इसका N2। और यहाँ पर फिर से एक कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पर होगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा। और इस तरह से, और फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में, दैट मीन इधर लग रहा होगा, चलिए इधर से ही लगा देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं इसका मास अलग है, कोफिशिएंट सेम भी होगा, तो भी इसका फ्रिक्शन फोर्स बदल जाएगा, ठीक है। मास इक्वल रहता तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ मतलब सेम होता, लेकिन मास अलग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन अलग हो सकता है। अब M3 की बात करें, और सबका एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि सब कनेक्टेड है। अगर सब आगे बढ़ेगा तो सेम एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से भागेगा और ये भी ए एक्सेलरेशन से भागेगा। M3 की बात करते हैं तो M3 पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ R2 लग रहा था, तो इस पे इस डायरेक्शन में R2 लगेगा, और इस पे ये M3G नीचे की तरफ वेट लगेगा, और इस पे नॉर्मल फोर्स N3 हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्स F2 भी है, तो F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम दिखा सकते हैं। चलिए, अगर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे हो, जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, चलिए उसको देख लेते हैं। सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल थीटा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक M है, मतलब उसका मास M है। तो इसका वेट जो होगा वो नॉर्मल टू ग्राउंड होगा 90 डिग्री पे, तो इसको बोलेंगे mg। उसके बाद इसका नॉर्मल फोर्स इससे 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगा, तो सब फोर्स को एक ही पॉइंट से पास करवा रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा इसका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
क्यों होगा थीटा? क्योंकि अगर इस एंगल की बात करें, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। दैट मीन ये थीटा एंगल ही होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल। तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया। अगर पॉइंट की बात करें, पॉइंट में ब्लॉक को बदल दें तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg। ये है, ये mg है, यहाँ पर mg नहीं है, यहाँ पर mg नहीं है, mg यहाँ पर है, ठीक है। ये mg यहाँ पर है, ये वाला mg है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, यहाँ थीटा है और ये 90 डिग्री बना रहा है ग्राउंड से, इस इंक्लाइन प्लेन से, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर एक फोर्स लगेगा mg sin थीटा। किसका कंपोनेंट आ रहा है? तो इस mg का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो बात करें अगर ब्लॉक को पॉइंट बना ले तो इस तरफ कितना लग रहा है mg sin थीटा, और इस पे 90 डिग्री पर एक कंपोनेंट है mg cos थीटा, जो इक्वल टू नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। और ये ड्रैगिंग फोर्स हुआ, ये ड्रैग फोर्स हुआ, ये जो कि इसको फिसला रहा है। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करता, तो इधर फ्रिक्शन लगता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए फ्रिक्शन इक्वल टू इतना हो जाएगा और n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए कंसेप्ट क्या था? टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी जीरो, टोटल वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो। तो वर्टिकल फोर्स ये दोनों हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये दोनों हैं, फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा। तो चलिए कुछ कनेक्टिंग बॉडी का देख लेते हैं। तो कनेक्टिंग बॉडी का बात करें तो ये मान लेते हैं कोई दो ब्लॉक है जो एक अनस्ट्रेचेबल, जो एक्सटेंशन जिसमें नहीं हो, उससे बंधा हुआ है। तो फोर्स इसमें लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा और ये टाइट हो जाएगा। तो इसमें थ्योरेटिकली कुछ एक्सटेंशन होगा बहुत, जो नेग्लिजिबल होगा, जिसके कारण उस एक्सटेंशन को ख़त्म करना चाहेगा इंटरनल फोर्स, जिसके कारण इसमें एक टेंशन आ जाएगा T। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ये टेंशन होता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोर करता है इसको, जो डिफॉर्मेशन हो हल्का सा स्ट्रिंग में, उसको रीस्टोर करता है, ठीक है। तो FBD की बात करें तो m1 का FBD फॉर m1 का अगर FBD की बात करें तो यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है, टेंशन भी पेयर में लगेगा। एक इसके टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से आगे की तरफ लगता है, तो ये इस तरफ लगेगा इसमें, ठीक है। तो टेंशन इसमें T इस तरफ लगेगा और m1G बेचारा नीचे लग रहा है, और ज़मीन पे रिएक्शन फोर्स, ज़मीन का रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये m1 मास है तो इसको n1 मान लेते हैं। अगर FBD फॉर ये m1 था, ये अब FBD फॉर m2 की बात कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर टेंशन लगेगा पेयर्स में, इसमें टेंशन इधर लगा तो इसमें टेंशन इस तरफ लगेगा, तो टेंशन इधर हो जाएगा। और उसके बाद ये m2G नीचे की तरफ लगेगा और इस साइड में कोई फोर्स है नहीं तो छोड़ देंगे उसको, और यहाँ पर हो जाएगा आपको N2 हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2। अगर फ्रिक्शन रहता तो क्या होता? तो ये ब्लॉक पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन इसमें F1 पीछे की तरफ होता,
और इसमें टेंशन फोर्स आगे की तरफ इसको खींच रहा है, तो इसमें भी टेंशन पीछे की तरफ होता है। तो यहाँ फ्रिक्शन F1 आता और यहाँ पे फ्रिक्शन F2 आता। तो इस तरह से हम FBD दिखा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का अंडर डिफरेंट फोर्सेस। अगर 3 ब्लॉक की बात करें, ये मान लेते हैं M1 ब्लॉक है, ये M2 है और ये M3 है, सभी अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और F फोर्स लगा रहे हैं। इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो 3 ब्लॉक्स हैं, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, तो इसको T1 मान लेते हैं। यहाँ पर भी सेम टेंशन होगा T2, इसको M2 मान लेते हैं, इसको M3 मान लेते हैं। अब जो है FBD की बात करें फॉर ब्लॉक M1, तो इसका FBD हो जाएगा यहाँ पर F1, यहाँ पर हो जाएगा M1G और यहाँ पर हो जाएगा N1 और इसमें T1 इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन को छोड़ देते हैं, सबका फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, आगे के लिए मान लेते हैं ये F1 ग्रेटर है F2 से, तो सबका एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे की तरफ होगा। सेम एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि हमारा स्ट्रिंग जो है वो टाइट है, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल है, अनस्ट्रेचेबल है। फॉर M2 इसका कैसा होगा, तो यहाँ पर पेयर में टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पर टेंशन इसके पीछे की तरफ लग रहा है, तो इसमें टेंशन क्या किधर लगेगा, M2 पर आगे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, तो T1 ही लगेगा। इस ब्लॉक की बात कर रहा था, इस पर T1 इस डायरेक्शन में लगेगा और इस तरफ भी टेंशन है जो T2 है और इसका वेट हो जाएगा M2G और यहाँ पर हो जाएगा N2। इसकी बात करें तो इसमें भी हो जाएगा, पहले F3 लेंगे और टेंशन इसका T2, यहाँ पर टेंशन T2 है, T2 इस पे इस डायरेक्शन में लगा है, इस पे T2 इस डायरेक्शन में लगा है T2, तो इस पे डायरेक्शन इसका T2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, दैट मीन T2 इस तरफ रहेगा और यहाँ पर F2 है, तो यहाँ पर हमने F3 है तो F2 एक्चुअली F2 लगा दिए, तो ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा M3G, आराम से बनाओगे तो गलती नहीं होगा इसमें आपका। और यहाँ पर हो जाएगा, आपको ये सीधा रखना चाहिए था, इसको सीधा रखिए। नॉर्मल फोर्स है 90 डिग्री बनाता है जिस सरफेस पे लगता है, और तो ये N3 होगा, ठीक है। तो 4 फोर्सेस और फ्रिक्शन अपोजिट ऑफ द नेट फोर्स लगेगा हमेशा, तो उसको लगा देंगे, सबके पीछे लगेगा। तो इस तरह से हम FBD खींच लेते। एक मान लेते हैं ये ग्राउंड है और ये वॉल है, दीवार, ठीक है। 2 ब्लॉक्स है इस पे, एक ब्लॉक यहाँ पर है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है और हम जो है इस पे फोर्स F लगा दिए। तो इसका FBD कैसा होगा, तो FBD इसका हो जाएगा, M1 का FBD कैसा होगा, 4M1 मास, तो इस पे यहाँ फोर्स लग रहा है क्या, F, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, तो मान लेते R1 और ये M1G नीचे लगेगा और ये नॉर्मल फोर्स N1 होगा। और फ्रिक्शन अगर रहता तो फ्रिक्शन किधर लगता, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी लगता, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सही से दिखा देते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, फ्रिक्शन पीछे के तरफ, ये F1 होगा, R1 प्लस F1 हो जाएगा एक डायरेक्शन में, और ये
इसके साथ माइनस होगा तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो इक्विलिब्रियम में होगा तो F माइनस R1 माइनस F1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Fx का समेशन 0 हो जाएगा। और ये तो 0 होगा ही क्योंकि ये ब्लॉक तो ऊपर जा नहीं रहा है, ये ब्लॉक तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो ये तो 0 होगा ही Fy टोटल समेशन। तो N1 इक्वल टू mg हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो 4m2, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो पेयर में लगता है R1 का डायरेक्शन इधर था तो इसका किधर होगा, R1 इधर होगा। और वॉल पे भी फोर्स लग रहा होगा R1, हाँ R1 फोर्स लग रहा होगा वॉल पे, तो इधर से भी ये वॉल अब कितना मजबूत है कितना कमज़ोर है उसी हिसाब से इस पे नॉर्मल फोर्स, अगर ये रुका हुआ है तो इक्वल फोर्स दे रहा होगा तो ये भी R1 ही होगा। और इधर क्या हो जाएगा, या मान लेते हैं इसको R2 मान लेते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन्टल है तो R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो इसको तोड़ के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर फोर्स भी लगाएगा। ठीक है, अगर इससे कमज़ोर होगा R2 जो है R1 से कमज़ोर होगा, इसको तोड़ के आगे बढ़ेगा, लेकिन R2 जो लगेगा इसके अपोजिट में। इक्वल कब होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा। और ये हो जाएगा आपको m2g और यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स n2। तो इस तरह से हम, और फ्रिक्शन भी होगा एक, इस पे फ्रिक्शन भी होगा और फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा इस पे इस तरफ होगा, और ये भी अलग सा फ्रिक्शन होगा क्योंकि इसका मास अलग है। अगर दीवार में फ्रिक्शन रहता तो ये एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ इस तरफ भी लगता, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे भी लगता, लेकिन ऐसे कब लगता, जब यहाँ पर कुछ नहीं रहता तब। इसीलिए इसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये तो ठोस है, हार्ड है, तो इसको नहीं लेंगे। अगर ये इस तरफ भी वेट के कारण भागता तब फ्रिक्शन लेते हैं, तो ठीक है इसको हटा लेते हैं। तो फ्रिक्शन यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, इसमें इस डायरेक्शन में सिर्फ लेंगे फ्रिक्शन, और ये F2 होगा। तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम खींच सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है, जिसके मदद से हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, कनेक्टिंग बॉडीज़ को पढ़ेंगे, सूडो फोर्स को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स पढ़ेंगे। ये सभी पार्ट्स लॉज ऑफ मोशन के हैं, तो आने वाले वीडियोज़ में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और लॉकडाउन है तो बनाते रहेंगे, जब भी खाली टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है।